डोंकी स्टेल को रिपोर्ट करना एक बहुत बड़ा टास्क हो सकता है। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे अपने डोंकी स्टेल को रिपोर्ट करती हूँ। बहुत डीपली इस वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले जिस पॉट में से भी आपको डोंकी स्टेल निकालनी है उसके चारों तरफ एक वुड स्टिक लेकर चारों तरफ से उसको लूज़ कर लीजिए। मिट्टी को कहा तो ये जाता है कि मिट्टी ड्राई होनी चाहिए, लेकिन मेरी मिट्टी हमेशा मॉइस्ट रहती है और इस टाइम पर भी मॉइस्ट है, तो मैं उसी में आपको रिपोर्टिंग करके दिखा रही हूँ। मॉइस्ट मिट्टी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। चारों तरफ से मैंने पहले ही स्टिक से घुमा ली है, हल्का लूज़ कर लिया है। इसके बाद पॉट को लिटा दीजिए और उस पर अच्छे से टैप कीजिए, पूरे प्रेशर के साथ टैप कीजिए। हमारा टारगेट होता है कि हमारी स्टेम कम से कम टूटे और लीव्स कम से कम गिरें। ये सकुलेंट ऐसा होता है कि अगर इस पर चिड़िया भी बैठेगी तो फ़ौरन से इसकी लीव्स गिर जाती हैं। तो आप देख रहे हैं मैंने किस तरीके से दबाकर मिट्टी को आराम से लूज़ किया है। आप इस तरीके से लूज़ कर लेंगे। जब आपको फील हो कि मिट्टी लूज़ हो चुकी है तो उसके बाद निकालने के लिए आपको जो ट्रिक यूज़ करनी है वो है, आप एक स्पून ले लीजिए। स्पून को इसके अंदर डालिए साइड से। जो भी आप इस प्लांट पे काम करेंगे साइड से ही करेंगे। स्टिक डाल रहे हैं तो भी साइड लीजिए पॉट के कॉर्नर पर, और इसको बहुत आराम से पॉट के चारों तरफ को घुमाते हुए बहुत ही जेंटली, बहुत ही आराम से इसको बाहर निकाल लीजिए। आप देखिएगा बिना टूटे, रूट पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, बिना किसी प्रेशर के, बिना टूटे। आप ये देखिए मेरा पूरा ही डोंकी स्टेल का प्लांट बाहर आ चुका है। इस की रूट्स में से मैं मिट्टी नहीं हटाऊंगी, मैं इसको एज इट इज़ ही रिपोर्ट करने की कोशिश करूंगी। जो कोई भी आप पॉट ले रहे हैं उसको आप आधा मिट्टी से फिल कर लीजिए, पूरा मत कीजिएगा और बहुत गहराई भी मत रखिएगा, क्योंकि हमें इसकी रूट्स को पॉट के सरफेस पर रखनी है, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं रखनी, क्योंकि बहुत ही नाजुक होती हैं इसकी रूट्स। तो देखिए आप, मैंने आधे से ज़्यादा पॉट भरा और हल्का सा उसे हाथ से थोड़ा गहरा करके और उस पर मैं अपना ये डोंकी स्टेल रख दूँगी। अभी मुझे एक हाथ से कैमरा पकड़ना पड़ा है और एक हाथ से मैं आपको ये करके दिखा रही हूँ। बहुत ज़्यादा आप इसको पुश नहीं करेंगे, बहुत हल्के से आप इसको रख दीजिए। स्ट्रेट अगर नहीं हो रहा है तो आप कोई भी तार या फिर कोई वुड का जो स्टिक है वो लगाकर इसको स्ट्रेट कर सकते हैं, लेकिन मेरा सेट हो गया है। बहुत हल्के से सेट करने के बाद हम इस पर जो न्यू सॉइल है जिसमें हम लगा रहे हैं वो डालेंगे चारों तरफ से। अभी देखिए ये बहुत कम लीव्स मेरी झड़ी हैं, 2-3 ब्रांच टूटी हैं, 2-4 लीव्स झड़ी हैं। तो सबसे अच्छा रिपोर्टिंग का तरीका वही होता है जिसमें आपके प्लांट को कम नुकसान हो। इसको रिपोर्ट करने के बाद मैं इसमें पानी बिल्कुल नहीं दूंगी। मेरी मिट्टी पहले ही मॉइस्ट है और जो मिट्टी मैं डाल रही हूँ वो भी हल्की मॉइस्ट ही है, बिल्कुल ड्राई मिट्टी मैं नहीं डाल रही हूँ। बहुत हल्के हाथ से आप इसको मिट्टी को डालिए और देखिएगा ये नीचे की तरफ जो है, अगर मैं इसकी स्टेम उठाकर इसके नीचे मिट्टी डालूँगी तो वो स्टेम में से लीव्स फ़ौरन झड़ जाएंगी और सिर्फ स्टेम बची रह जाएंगी। तो मैं देखिए साइड में ऐसे मिट्टी डालूंगी और फिर स्पून की मदद से ही उसको नीचे की तरफ लेकर जाऊंगी। आप कोई स्टिक का हेल्प ले सकते हैं। हमारी कोशिश ये होगी कम से कम हम इसको टच करें। इस तरीके से नीचे की साइड से आप फिल कर देंगे, क्योंकि मैं दूसरी साइड से इसको नहीं उठा सकती हूँ। जैसे उठाऊँगी फ़ौरन से ही सारी लीव्स गिर जाएंगी। तो बहुत हल्के हाथ से आपको ये काम करना है। आपका टारगेट होगा आपके प्लांट को ज़्यादा नुकसान ना हो। तरीके से आप अंदर तक मिट्टी डाल दीजिए। मिट्टी अच्छी तरह से भर लेंगे तो मिट्टी को बहुत ज़्यादा पुश नहीं करेंगे, बहुत हल्का हाथ रखेंगे, सॉफ्ट हाथ रखेंगे और ऐसे हिलाकर मिट्टी को सेट कर दीजिए। बहुत हल्के हाथ से हिलाइएगा। अभी इस साइड से अब मैं आपको हल्का सा उठा कर दिखाती हूँ, मिट्टी चेक करती हूँ, इधर मिट्टी है। आराम से दूर से वहाँ तक मिट्टी आ गई है। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है तो हल्की मिट्टी लीजिए और बहुत हल्के हाथ से इसको डाल दीजिए। ट्राई कीजिए बहुत सॉफ्ट हाथ हो, नहीं तो आपकी लीव्स टूट जाएंगी। अभी पॉट मेरा रेडी हो चुका है, लेकिन काफ़ी इसकी स्टेम है वो बहुत ही एकदम से घनी नहीं है। तो जो बिल्कुल लीव से खाली हैं उनको मैं तोड़ दूंगी और तोड़ने के बाद इसमें न्यू तरीके से लगाऊंगी और पॉट को फिल करेंगे हम अपना। इसको मैं ले जाकर सेमी शेड में रखूँगी। फर्टिलाइज़र पानी 8-10 दिन तक पानी बिल्कुल नहीं दूंगी। फर्टिलाइज़र तो अभी इसमें मैं इस मंथ दूंगी ही नहीं। हाँ, आप इसमें इतना ज़रूर कर सकते हैं कि रूटिंग हार्मोन्स का स्प्रे कर सकते हैं। उससे रूट्स जो इसमें मैं स्टेम लगा रही हूँ उसे रूट्स बनने में काफ़ी हेल्प मिलेगी।
तो इस तरीके से मैं फिल कर लूँगी अपने पॉट को और मेरा पॉट रेडी है अपने स्पेस पे जाने के लिए। तो आपने देखा मैंने किस तरीके से डोंकी टेल को डिपॉट किया है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।